हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन यानी कि खेल और पोषण। चैप्टर 2 है ये फिजिकल एजुकेशन का, क्लास 12th का, और इसमें MCQs हम लोग आज देखेंगे हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आहार जिसमें एथलीट के खेल की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व इष्टतम मात्रा में होते हैं। यानी कि एक एथलीट की डाइट जो होती है, ठीक है, तो वो उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं इष्टतम मात्रा में। ठीक है, एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है तो ये एक ऐसा आहार होता है जिसको हम कहते हैं पुष्ट आहार। ठीक है, तो ये जो ग ऑप्शन है वो सही आंसर है, पुष्ट आहार। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। सामान्य बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? तो देखिए, BMI इसको कहते हैं हम लोग, बॉडी मास इंडेक्स। जो सही बॉडी मास मतलब सही क्या यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो सामान्य बॉडी मास इंडेक्स है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो 18.5 से लेके 24.9 यानी कि 18.5 से लेके 24.9 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स जो है वो सामान्य बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ख ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में क्या कह रहे हैं? 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरीज होती है? तो देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में जो होता है 4.1 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, 4.1 किलो कैलोरीज। ठीक, तो जो सही आंसर है वो है का ऑप्शन। ठीक है, जो तीसरा प्रश्न है उसका का ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। किस विटामिन का नाम पेंटोथेनिक एसिड है? यानी कि हम किस विटामिन को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं? तो जो सही उत्तर है वो है विटामिन B5। यानी कि विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B। ठीक है, और ये जो आपको ये सारे विटामिन दिख रहे हैं, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये फैट में सॉल्युबल हैं, यानी कि वसा में घुलनशील हैं। लेकिन ये जो विटामिन B है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 में बोल रहे हैं प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान, यानी कि ट्रेनिंग चल रही होती है या कंपटीशन हो रहा होता है, उसके दौरान खिलाड़ी आमतौर पर, यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो आमतौर पर कौन से पोषक तत्व लेते हैं? ठीक है, अपनी डाइट में। तो देखिए, वो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का तरल रूप, यानी कि लिक्विड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है 7वां प्रश्न। इसमें देखते हैं विटामिन E का क्या कार्य होता है? तो देखिए, जो विटामिन E होती है वो एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। ठीक है, एक एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, विटामिन E का ये कार्य रहता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में क्या कह रहे हैं ये देखना है, एक सेकेंड। प्रश्न 8 में कह रहे हैं खाद्य असहिष्णुता क्या है? यानी कि फूड इंटॉलरेंस क्या है? यानी कि खाना नहीं पच पाता है जब, तो उसको हम कहते हैं मतलब खाना नहीं पच पाता है, या हमारे जो खाने में ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी विशेष भोजन को पचाने में जब कठिनाई होती है और हमारे सिस्टम द्वारा भोजन को ठीक से संसाधित या अवशोषित नहीं किया जाता है। ठीक है, या जब भोजन तत्व को तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइमों की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट हैं, आप ध्यान से पढ़िए, ये तीनों पॉइंट जो हैं वो खाद्य असहिष्णुता से जुड़े हुए हैं। तो यदि हमारा जो भोजन है वो पचता नहीं है तो उसको भी हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं, यानी कि खाद्य असहिष्णुता कहते हैं। ठीक है, और ये जो खा वाला ऑप्शन है वो भी ठीक है। ठीक है, और गा वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो ये जो घा वाला ऑप्शन है, उपरोक्त सभी करके जो लिखा है, ये हमारा सही उत्तर, यानी कि जो तीनों पॉइंट है ये खाद्य असहिष्णुता को दर्शा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, यानी कि 9th प्रश्न। तो अब पढ़ते हैं प्रश्न 9 को। प्रतियोगिता में 3-4 दिन पहले आधार, या यहाँ पे मेरे ख्याल से आहार होना चाहिए, यानी कि किस तरीके का भोजन लेना चाहिए 3-4 दिन पहले प्रतियोगिता से। तो इसमें कह रहे हैं कम वसा। ठीक है, कम वसा यानी कि कम फैट और प्रोटीन, लेकिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो गा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 9th का जो है वो गा ऑप्शन जो है सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 में कह रहे हैं कौन सा मैक्रो खनिज नहीं है? तो देखिए, ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, इनमें से हमें सही उत्तर बताना है। तो जो सही उत्तर है वो है क्रोमियम, यानी कि जो क्रोमियम है वो मैक्रो खनिज नहीं है। ठीक है, यानी कि क्रोमियम क्या है? ये
मैक्रो खनिज नहीं है, माइक्रो हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये का ऑप्शन सही उत्तर है। बाकी के ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। मैग्नीशियम दिया है ऑप्शंस में, ठीक है, कैल्शियम दिया हुआ है और सोडियम दिया हुआ है, क्रोमियम तो दिया ही है। तो ये जो क्रोमियम है ये सही उत्तर है। तो स्टूडेंट्स ये रहे आज के हमारे 10 प्रश्न, ठीक है, MCQs। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के MCQs लेकर। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।